नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संस्कार से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे टोटल 4 युग हैं, जैसा कि पहला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान युग जिसका नाम है कलयुग। तो जो बीते हुए युग हैं वो संस्कारिक युग माने जाते हैं और जो वर्तमान युग है ये शिक्षा का युग माना जाता है। अगर इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाए तो हमारे बच्चों को शिक्षा प्लस संस्कार दे दिए जाएं तो हम इस युग को बदल सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें? जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हम उनकी गलतियों पर प्रसन्न होते हैं। हमें है ना उनकी गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहिए और हमें उनको समझाना चाहिए ताकि वह वो गलती दोबारा ना करें, क्योंकि एक गलती को माफ़ करने का मतलब है कि दूसरी गलती को बढ़ाना, यानी कि वह दूसरी गलती कन्फर्म है करेंगे ही करेंगे। इसलिए जब भी हमारे बच्चे पहली गलती करें तो हमें उनको समझाना चाहिए और वह वो गलती दोबारा ना करें, इसके लिए हमें उनको बताना चाहिए और हमें उनको जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छे संस्कार देने चाहिए। जैसे कि एक प्रकार से एक ग्लास है, मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर अगर हम छोटी छोटी गेंदें डाल देते हैं तो उस गेंद को डालने के बाद अगर हम बच्चों से पूछें कि यह ग्लास भर चुका है तो बच्चों का जवाब होगा कि हाँ यह गेंद से भर चुका है। उसके बाद अगर हम उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ डालते हैं तो वह कंकड़ भी उस ग्लास के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। उसके बाद भी अगर हम बच्चों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ कि यह ग्लास अब तो पूरी तरह भर चुका है, परंतु उसके बावजूद भी अगर हम उसके अंदर रेत डालते हैं तो वह रेत भी अपनी जगह उस ग्लास के अंदर बना लेता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लास है ना वह एक प्रकार से बच्चा है, यानी कि बच्चा है, और जो ये सब चीज़ यानी कि गेंद जो है वह संस्कार, यानी कि अगर हम अपने बच्चों के अंदर गेंद रूपी संस्कार पहले ही डाल दें तो वह कंकड़ और रेत जैसी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, यानी कि वह अच्छी और बुरी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाएंगे। यानी कि जो उनके लिए अच्छा होगा वह उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, जो उन्हें बुरा होगा वह उन्हें एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले बच्चों को संस्कारिक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार मैं आपको अब एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक महिला अपने बच्चे के साथ गांव में घूमने जा रही थी। वह महिला काफ़ी समझदार और संस्कारिक थी। तो बीच में एक पागल महिला उनको मिल जाती है। वह पागल महिला काफ़ी अपशब्द उस औरत को बोलती है और काफ़ी उसको गाली गलौज करती है, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देती, मुस्कुराती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जो वह पागल महिला होती है, देखते है कि उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वह दोबारा फिर उसको उसके परिवार वाले, उसके पति माता पिता के बारे में फिर अपशब्द बोलती है और वह कंटिन्यू बोलती रहती है। वह फिर भी उसका जवाब ना देते हुए आगे बढ़ती रहती है। जब वह थक जाती है तो वहाँ से चली जाती है। उसका बेटा, जो महिला का बेटा होता है, वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ आपने उनकी भाषा उसके जो अपशब्द थे उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। फिर भी उसकी माँ हंसती रहती है और उसका जवाब ना देते हुए आगे बढ़ती रहती है। इस तरीके से वह बच्चा क्वेश्चन कंटिन्यू करता रहता है और माँ मुस्कुराती रहती है, आगे बढ़ते रहते हैं। वह जब घर पहुँच जाते हैं तो उसकी माँ अपने बेटे को कुछ गंदे कपड़े देती है और जब वह बेटा उन गंदे कपड़ों को देखता है तो उन्हें उसमें से बदबू आती है और वह कहता है कि उसकी माँ कहती है कि इन अच्छे कपड़ों को उतार कर इन कपड़ों को पहन लो। तो वह कहता है माँ मैं इन गंदे कपड़ों को क्यों पहनूं। वह उन्हें दूर फेंक देता है। जब वह उन्हें दूर फेंक देता है तब उसकी माँ उन्हें समझाती है, उस बेटे को समझाते हैं कि बेटा इसी प्रकार जब कोई हमें बेवजह परेशान करे या कोई हमें बुरा या भला कहे, बुरे शब्द बोले, तो हमें उसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने साफ सुथरे मन पर किसी के मैले शब्दों का असर नहीं होने देना चाहिए। तो इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों को संस्कारिक बनाएं और उन्हें संस्कारिक बनाएं और आगे बढ़े। और शिक्षा से पहले संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी है, संस्कार दें। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।